आज का जो विषय है वो एक अद्भुत विषय है। अद्भुत इसीलिए है कि जब मैं ये मंत्रों को सुनता हूँ या तो ये मंत्र को पठन करते हुए किसी को देखता हूँ, मुझे बहुत ताज्जुब और आश्चर्य लगता है कि कुंजिका पाठ मात्रिणम दुर्गा पाठम फलम लभेत। यह कैसे संभव है? काफी लोग इसीलिए कर रहे हैं कि पूरी सप्तशती नहीं करनी पड़े, इसलिए कुंजिका पाठ मात्रिणम दुर्गा पाठम फलम लभेत। एक ऐसी विचारधारा स्थापित की हुई है पुस्तकों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक भ्रमणा फैलती है और इसी भ्रमणा के कारणवश लोग सिद्धियों से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण बोध से, वो गुह्यतम ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। पहले तो साधक को जो मंत्र है, जो पाठ है, लोग उसका भाषांतर पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद उतना ही होता है जितना लिखा होता है, और जिसकी समझ जितनी होती है वैसे वो अनुवाद करता है, वो ट्रांसलेशन करता है। ये सारा जो साहित्य बना हुआ है दुर्गा सप्तशती का, ये परायोग रहस्य है, जिसके अंदर भगवान शिव शक्ति को समझा रहे हैं। वो उनकी अलग वाणी है। सोचो, दो दैवीय शक्ति एक दूसरे से बात कर रही है, एक सामान्य मनुष्य की समझ कितनी जाएगी उसके ऊपर? वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तो उनका जो संवाद है, जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद है गीता में, बहुत गुह्यतम ज्ञान है गीता के बहुत सारे अर्थघटन या बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे लोग प्रवचन कर डालते हैं, किंतु गीता का मूढ़ मर्म दो रूप से होता है। एक सांसारिक जीवन के अंदर, इसे व्यवहारिक जीवन के अंदर, और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन के अंदर। ऐसे ही हर एक चीज के अलग अलग डायमेंशन, हर एक पदार्थ की अलग अलग दिशा है, हर एक तत्वबोध, हर एक मंत्र, पाठ, रहस्य, स्तोत्र के अलग अलग रहस्य से बने हुए। तो जो कुंजिका का अर्थ है कुंजी, चाबी। तो ये तो चाबी है, तो उससे लॉक कहाँ खोलना है? ये चाबी दे दी, चलो समझ लो ये चाबी तुम्हारे पास आ गई, लेकिन उसका लॉक किधर है? तुम चाबी लेके घूम रहे हो, कौन सा ताला खोलना है वही नहीं पता है, कौन से ताले की ये चाबी है? कुंजिका स्तोत्र करो, कुंजिका स्तोत्र करो। 11,000 कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान किया मैंने। अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि कुंजिका पाठ मात्रिणम दुर्गा पाठम फलम। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल मिलता है। ऐसे ही मिल जाएगा, बोल दिया, इसमें बोल दिया और तुम करने लगे, एक तोते की तरह रटन करने लगे। सुबह उठ के कुंजिका पाठ, शाम को कुंजिका पाठ, सीडी प्लेयर, कैसेट के अंदर हम बजाते रहते। कभी ये तत्व रहस्य तक जाने की कोशिश नहीं की, या तो उस वहां तक अपनी बुद्धि को नहीं ले गए कि ये परा रहस्य आखिर कहना क्या चाहता है। क्योंकि आगम और निगम, आगम निगम जो तंत्र है वो किसी
को एक जिज्ञासा हुई प्रश्न पूछने की कि हे देव, दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? तो भगवान शिव अपनी अवस्था से उसको दुर्लभ चीज बताएंगे, न कि मनुष्य के हिसाब से दुर्लभ चीज बताएंगे। वो महादेवी ने पूछा तो महादेवी का लेवल का ज्ञान महादेव ने दिया होगा। इसमें लिखा है कि गोपनीयम प्रयत्नते स्वयोनिरह पार्वती, इसे गुप्त रखो, योनि की तरह गुप्त रखो। अगर इसे गुप्त ही रखना था तो सारी पुस्तक बेचना ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पुस्तक बाजार में घूम ही रही है, उसके PDF मिल ही रहे ऑनलाइन सिद्ध कुंजिका। तो इसमें गुप्तता क्या है? वो गुप्तता ढूंढनी है, तो वो गुप्तता को खोजनी है कि भगवान विश्वेश्वर, भूतनाथ, महादेव देवी को समझा क्या रहे हैं। ये चैतन्य शक्ति, ये चैतन्य ब्रह्म, ये शिव एक गुरु एक शिष्य को क्या समझा रहा है? ये अथर्वा का प्रोसेस है। न कवचम न अर्गलास्त्रोत्तरम न किलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम चन्न न्यासो न चवार्चन। न अर्गला की जरूरत है, न किलक की जरूरत है, न सुप्त की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, न न्यास की जरूरत है। तो ऐसी तो कौन सी प्रक्रिया जो ये सारी प्रक्रियाओं से भी बढ़कर है? ये सारी प्रक्रियाओं से भी बढ़कर है। असमंजस में डाल देता है ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कवच, ना अर्गला, ना किलक, ना सुक्त, ना ध्यान, ना न्यास, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी फलीभूत हो जाता है। तुम किसका ध्यान करो? तुम ध्यान किसका करो? कबीर ने बोल दिया है, शब्द बिना है सुर तांदरी, कहाँ कहूं को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है, शक्ति का स्वरूप ही नहीं, या तो शक्ति का प्रभु का जो स्वरूप है, या तो देवी का जो स्वरूप है, वो स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, वो बोध ही नहीं है। तुम ध्यान किसके ऊपर लगाओगे? मूर्ति के ऊपर। जबकि महादेवी ने खुद बोला है देवी अथर्वशीष के अंदर कि मैं शून्य शून्य सर्जिनी हूं, मैं शून्य हूं, मैं निराकार ब्रह्म हूं। तो वो निराकार ब्रह्म है कौन? इसीलिए महादेव ने पहले क्या बोला है? श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। तो महादेवी का ध्यान कैसा होगा वो सोचो। तुम्हारा ध्यान 5-10 मिनट के अंदर खड़ा हो जाता है, तो सोचो देवी का ध्यान कैसा होगा। देवी जब ध्यान में बैठती होगी तो क्या कर रही होगी? वहां कौन सी ऊर्जाओं का आविष्कार होता होगा? वहां कितने वेद, कितने शास्त्र, कितने मंत्र, कितने तंत्र यंत्र वो स्फुरित होते रहते होंगे, कितने रहस्य स्फुरित होते रहते होंगे। ये जितने भी तंत्र बने वो शिव और पार्वती की है। भैरव उवाच या तो भैरवी उवाच। कहीं पे देवी गुरु है और शिव शिष्य है, कहीं पे शिव गुरु है और शक्ति शिष्य है। तुम पूरे तंत्रों का रहस्य ले लो, सारा तंत्र सार पढ़ लो, कोई चीज निश्चित नहीं होती, क्योंकि शक्ति अपने स्थान में भी एक महागुरु तत्व है और शिव भी अपने स्थान पे एक महागुरु तत्व है।
और ये शिव और शक्ति का समन्वय ही गुरु में होता है। ये अर्धनारीश्वर प्रोसेस ही गुरु में होता है। तुम शिव को भजने जाते हो तो शिव भी तुम्हें गुरु में मिलेंगे, शक्ति को भजने जाते हो तो शक्ति भी तुम्हें गुरु में ही मिलेगी। ज्ञान और चेतना, ज्ञान और शक्ति, शिव और शक्ति। तो ये रहस्य को कैसे खोला जाए, ये कुंजिका का रहस्य कैसे खोला जाए? क्योंकि हम रहस्यों की खोज में पड़े हुए हैं। हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें कुछ ना करना पड़े, सब अनायास हो जाए। इस दुर्गा सप्तशती का अर्थ क्या है, पहले वो तो समझो। दुर्गा सप्तशती का अर्थ क्या है? दुर्ग को समझोगे कैसे, पहले वो तो समझाओ। दुर्ग यानी तुम्हारा शरीर, इसे जैसे किला होता है। दुर्ग का अर्थ है किला, किला यानी तुम्हारा शरीर। सप्तशती यानी ये 7 चक्रों का भेदन की जो प्रक्रिया है, सप्त चक्र की भेदन की जो प्रक्रिया है, ये दुर्गा सप्तशती से होती है। लेकिन उसकी कुंजी नहीं है, इसलिए अंत में कुंजी दे दी है। तुम कितने भी पाठ कर लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी नरवान मंत्र कर लो, ये कुंजी नहीं मिलती तब तक सारे मंत्र, पाठ, स्तोत्र, अर्गला, कवच सब निष्फल है। यानी यहाँ वैसे वर्षा समझ सकते हैं कि भाई अगर कुंजी का पाठ नहीं हुआ, कुंजी का मंत्र नहीं हुआ, कुंजी का स्तोत्र नहीं हुआ, तो ये अर्गला, न्यास, सुक्त ये सब विफल है। और कुंजी का पाठ हो गया तो ये करने की जरूरत भी नहीं। ये चाबी है, ये लॉक है। ये सारे मंत्रों की कुंजी है। यं कंचन टंतम पम दू, ये क्या है उसका मातृका? अंकंचन टंतम पम यम शम वीम दूम एम विम हम क्षम। पूरा जो मातृका है, ये जो वर्णमाला है, ये उसकी कुंजी। क्योंकि ये बीज मंत्रों का प्रागट्यकरण, उसका उद्बोधन, उसकी शक्तियों का उत्सर्जन, उसका शक्तियों का प्रादुर्भाव वो कहाँ से होगा? दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटयम त्रोटयम दीप्तम कुरु स्वा। धी यानी बुद्धि, जागरम उसके यानी जागृत कर। ये सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये जो वर्णमाला है, मैंने पहले के लेक्चरों में बताया कि ये सारी जो वर्णमाला है वो सारी शक्ति स्वरूपा है, अ से लेके ज्ञ तक। और उसके ऊपर अगर बिंदु लग जाता है वो भैरव, वो वाइब्रेशंस हो जाते हैं। अ का अम, ब का बम, क का कम। तो ये हम मंत्र रहस्य को समझने की जरूरत है कि मंत्र और फ्रीक्वेंसी, शिव और शक्ति, ये दोनों कहाँ जागृत हो गए? दिजाग्रम दिजाग्रम, बुद्धि, प्रज्ञा, शरीर, त्रोटय त्रोटय। इस सारे रहस्यों का तोड़ दो यानी उसका लॉक खोल दो। तो ये पाम पिम पुम है और खाम खीम खुम है। पौ से अकार जुड़ा हुआ है, पी से इकार जुड़ा हुआ है। एक शिवमयी शक्ति है और एक
शिवमय बीज मंत्र है और एक शक्तिमय बीज मंत्र है और एक न्यूट्रल बीज मंत्र है। क्योंकि हर एक देवता के 3 तत्व तो हो गए, हर एक देवता के भीतर भी एक त्रिगुणात्मक तत्व तो हो गए, वरना तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं होता। अगर पूर्ण सत्व, पूर्ण रजस और पूर्ण तमस के अंदर कोई देवता स्थिर हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होना संभव नहीं। ऊर्जा का एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण नहीं होगा, इसलिए 3 फेस दिए हो गए। क्योंकपार्वती के अंदर भी तीनों तत्व समाहित है, इसलिए इसे त्रिपुरा भी बोला गया। तो ये जो मंत्र है उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि जो शुद्ध बुद्धि वाला है या जो दुर्बुद्धि वाला है, इसको ऐसा लगता है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभो नाच्चाटनादिकम पाठमात्र संसिद्ध्यते कुंजिका स्तोत्र, कि ये स्तोत्र करने से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, षटकर्म सब सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए वो करता है। अच्छा है ना, तो फिर सब वशीभूत होना चाहिए। तुम जहाँ पैर रखो वहाँ सारी सम्मोहन क्रिया चालू हो जानी चाहिए। इसलिए तो बोला है कि हे देवी से गुप्त रखना। क्या गुप्त रखना वो बताया नहीं है। अगर गुप्त रखना होता तो स्तोत्र दिया ही नहीं होता शिव जी ने। अगर गुप्त रखना होता तो शिव जी ने स्तोत्र ही क्यों दिया होता। महाबुद्धि नहीं दी। तो यहां क्या बोला है, शृणु देवी प्रवक्षाम, हे देवी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना है, समझ लेना, ध्यान से सुनना है, बस यही प्रक्रिया है। ये पहले ही शब्द में लॉक खोल दिया है महादेव ने। सुनो, लेकिन क्या सुनना है, सुनना क्या है। अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने भीतर बैठा हुआ जो ब्रह्म है उसकी आवाज। अपने भीतर जो चैतन्य शिव बैठा हुआ है उसकी आवाज। तुम्हें क्या लगता है, तुम देवी की आराधना करते हो, तुम देवी का पूजा पाठ करते हो, तुम देवी का अर्चन करते हो। अरे तुम नहीं भी करोगे तब भी वो तुम्हें जो देना है वो देने ही वाली है। वो माँ है, वो शक्ति है, वो कोई भी स्वरूप हो माँ का। बाल स्वरूप में हो, भगिनी स्वरूप में हो, भार्या स्वरूप में हो, देवी का कोई भी स्वरूप हो सकता है। बाल स्वरूप में देवी को, तुम देवी को छोड़ सकते हो लेकिन देवी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये प्राण शक्ति, ये चैतन्य शक्ति, ये ऊर्जा शक्ति तुम्हें नहीं छोड़नी। वो तो उसके साथ जो रहता है, पल पल संग रहता है, उसको पता है कि वो कितनी संभाल रखती है, कितनी केयर लेती है। देवी ने यहाँ स्पष्ट बोला है कि मेरे पास आना हो तो सिर्फ और केवल ये ज्ञान के लिए आना, केवल ज्ञान और बोध के लिए आना, दूसरी चीजों के लिए मत आना, वो क्षुल्लक चीजों के लिए मत आना। क्योंकि ये सारे स्तोत्र पढ़ने से ये तो पता चलता है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि धन आकर्षणी, धनम देहि देहि स्वाहा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये पूरा आध्यात्मिक बोध है, पूरा आध्यात्मिक बोध। अति गुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है?
देवताओं के लिए इसलिए दुर्लभ है कि देवताओं के पास पंचम तत्व नहीं। देवताओं के पास पंचम तत्व नहीं है। और पंचम तत्व न होने के कारण देवानाम अपि दुर्लभम, वो मनुष्य रूप में आते हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? चलो हम हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार देखें, हिंदू शास्त्र परंपरा अनुसार देखें, तो पहले तुम शिव में थे। चलो शिव ने उत्पत्ति किया, विष्णु ने उत्पत्ति किया, ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, या ब्रह्म ने उत्पत्ति की। जिसने भी उत्पत्ति की, तुम एको हम बहुश्यामी से उसके अंदर से प्रकट हुए। तुम्हारा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बना? तुम पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। गॉड एक था, एक में से अनेक हुआ, यानी तुम भी गॉड ही थे, तुम भी भगवान ही थे, तुम भी वो ब्रह्म ही थे। आत्माओं का जो पुंज है, दिव्य आत्माओं का जो पुंज है, वो परमात्मा है। उसमें से एक एक प्रकाश बिंदु, जैसे सूर्य में से किरण निकलते हैं, वैसे एक एक प्रकाश बिंदु, एक एक आत्मा है, दिव्य आत्मा है, वो स्फोट होती है। कहीं उपनिषदों में तो ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि की रचना की। उसने मनोरंजन के लिए तुम्हें दुख देना शुरू किया, उन्होंने मनोरंजन के लिए तुम्हें कष्ट में डाल दिया। एक नाटक प्ले करने के लिए तुम्हारी पैदाइश हुई है, अगले जन्म में अलग रोल मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? चलो ब्रह्म बना, ब्रह्म के 3 गुण हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों के बाद भी उसका फिर विघटन होता रहा, उसका डेरिवेशन होता रहा, अलग अलग विभाग होते रहे। उसमें से पंच तत्व बने। ये पहले ब्रह्मांड बना, उसके अंदर मंदाकिनी बनी, फिर उसके अंदर आकाशगंगा बनी, फिर उसके अंदर ये सौर्यमंडल बना, सौर्यमंडल के भीतर पृथ्वी बनी, पृथ्वी के भीतर पृथ्वी का आविष्कार करते करते कितने युग निकल गए, वो ठंडी हुई। उसके ऊपर पहले डायनासोर आए, फिर आदि मानव आया। उक्रांतिवाद पढ़ो डार्विन का, दशा अवतार वो भी उक्रांतिवादी है। तो तुम थे कौन? सोचो, सतयुग से लेके अभी तक, जब से समय का निर्माण हुआ, समय का निर्माण सतयुग यानी एक काल चक्र, सतयुग से लेके कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग की साइकिल चलती रहती है। तुम यहाँ पे कलयुग में जी रहे हो, मल्टीवर्स के अंदर वो सतयुग होगा, वो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा एक अस्तित्व वहां पे भी है। तुम्हारा एक अस्तित्व कहीं दूसरी दुनिया के अंदर जी रहा है, वहां सतयुग चल रहा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वो वहां जागृत बैठा है, तुम यहाँ पे स्वप्न के अंदर हो। वो कभी कभी तुम्हें सिग्नल भेजता है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। उस सिग्नल को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, जिससे होता क्या है? स्मृति भ्रंशो बुद्धिनाश। यहां तुम्हें एक्टिव प्रोसेस में किसी जीव ने डाला हुआ है, जीवात्मा ने डाला हुआ है।
जो तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारे साथ ज्वाइंट होके आया है, जिसे मन बोलते हैं। मन और कोई नहीं, एक स्पेसिस है। तुम्हारे कितने भी जन्म हो चुके हैं और वो जन्मों में से तुमने काफी सारा ज्ञान और बोध लिया है, लेकिन वापस क्या हुआ? एक गेंद थी, एक गेंद को ट्रैवल करवाया, उसके ऊपर धूल मिट्टी लग गई और ट्रैवल कर दिया, उसके ऊपर धूल मिट्टी लग गई और कचरा बढ़ता गया और कचरा बढ़ता गया। वो गेंद ने कीचड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर, कचरे के अंदर, नाली के अंदर, सब जगह वो घूमता रहा। गेंद आखिर फुटबॉल जैसा हो गया, एक टेनिस बॉल फुटबॉल हो गया। अगर किसी वैज्ञानिक के हाथ में आए, वैज्ञानिक तो नहीं बोलते उसे, एक बुद्धिमान पुरुष के हाथ में आ गया, एक ज्ञानी के हाथ में आ गया वो गेंद, वो देखेगा ये गेंद तो लग नहीं रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्यों? उसके ऊपर से वो जो कचरा लगा है वो खुरदता रहेगा, मिट्टी उसे खुरदती रहेगी। है क्या? देखा तो उसका जो फॉर्म था वो तो टेनिस बॉल जितना है। वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व। तो ये संस्कार जब ब्रह्म से तुम्हारा ट्रैवलिंग चालू हुआ था, एको हम बहुश्यामी से तुम्हारा जब ट्रैवलिंग शुरू हुआ, तुम आत्मा के ऊपर इतने सारे संस्कार चढ़ते गए और तुम्हारा अस्तित्व अभी इस मूढ़ अवस्था के अंदर, एक मनुष्य, एक प्राणीजन्य अवस्था के अंदर तुम फंस चुके हो। कितने सारे शरीर बदल डाले और जितनी बार शरीर धारण किया उतनी बार कितने सारे संस्कारों को अपनाए है तुम। क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां तुम निश्चित करते हो, निर्धारित करते हो कि तुम्हारी दिशा कौन सी होनी चाहिए, वापस ऊर्ध्व या फिर अधो। इसलिए गीता में श्लोक है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, कि परमात्मा का मूल ऊपर है, उसकी शाखाएं नीचे है। मूल को। इसलिए महादेव ने इसने गोपनीय रख दिया है, ये कुंजी को गोपनीय रख दिया है, क्योंकि ये गोपनीय और कुछ नहीं है, ये पूरा तुम्हारा आध्यात्मिक विज्ञान, ये आत्मविज्ञान। इसलिए बोला कि सुनो, सुनना सीखना है तुम्हें। सुना कैसे जाता है वो सीखना है, किसको सुनना है वो सीखना है, कैसे सुनना है और किसको सुनना है, ये दो चीजें तुम्हें सीखनी है इस जन्म के अंदर। अगर तुम ये सीख जाते हो तो तुम ये कुंजी तक पहुंच जाओगे। इसलिए बोला ना, दिजाग्रम द्रिजाग्रम त्रोटम त्रोटम दीप्तम कुरु कुरु स्वर, वो दीप्त करना है। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, अपने आप को तपाना है। वो ज्ञान भी एक अग्निपुंज की तरह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, एक देदीप्यमान अग्नि, एक देदीप्यमान हिरण्यगर्भ। तुम एक ऐसी अविचल अवस्था के अंदर फिट हो जाओगे उसको प्राप्त करने के बाद कि कोई तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे अनुभव को, तुम्हारी अवस्था को हिला नहीं पाएगा। ये शास्त्र में तो ये लिखा है, अरे जो लिखा हो, मेरी अनुभूति अलग है। और अनुभूति के स्तर होते हैं, अंतिम अनुभूति एक ही होती है। अंतिम अनुभूति एक ही होती है। आध्यात्मिक जगत के अंदर जो स्तर थे वो मैंने कल गायत्री में समझा दिए थे कि कैसे कैसे स्तर को पार करना है, कौन कौन सी चीज और कौन कौन से लेयर से तुम्हें बाहर निकलना है।
ये चामुंडा है, चंडी देवी। चंडी का अर्थ क्या है? चंडी का अर्थ है जो वेगवान है, अत्यंत वेगवान, अत्यंत वेगशील, जो सेकंड के 10वें भाग में वो अपनी हरकत दिखा सकती है। तुम प्रचंड बोलते हो, प्रचंड यानी चंड यानी वेगवान और प्रचंड यानी अत्यंत वेगवान, तो उसका देवीय स्वरूप चंडी। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशी। ये रक्त बीज और कोई नहीं है, तुम्हारे भीतर के अज्ञान, अंधकार, शंका, कुशंका, राग, द्वेष, निंदा, मोह, लोभ, यही रक्त बीज है। ये पूरा सप्तशती और कुछ नहीं, तुम्हारे दुर्गुणों के साथ तुम्हारी लड़ाई। महिषासुर भैंसा, क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना बनी थी? एक दंत कथा है। दंत कथा का अर्थ है कि इसके ऊपर से तुम्हें बोध लेना, कि तुम्हें अपने सप्त चक्रों का भेदन, ये सप्तशती को कैसे पार करना है। दुर्गा वो तुम्हारा शरीर है और उसके भीतर के 7 चक्र। तुम्हें पॉजिटिविटी को भी छोड़ना है, नेगेटिविटी को भी छोड़ना है, एक न्यूट्रल अवस्था में। सकारात्मक चीज अच्छी है, किंतु बोध के लिए वो भी हानिकारक है। पॉजिटिविटी अच्छी है, वो व्यवहारिक जीवन के लिए अच्छी है, किंतु बोध, एक तात्विक बोध के लिए, एक तार्किक बोध के लिए इतनी भी पॉजिटिविटी कुछ कार्य की नहीं। जैसे तुम ये कुंजिका स्तोत्र करते हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, इंचार्ज हो पॉजिटिविटी से। तुम क्या कहते हो? देवी के ऊपर श्रद्धा है, माँ के ऊपर श्रद्धा है, बस ये पाठ कर लिया मेरा कार्य हो जाएगा। ये अच्छी बात है, देवी के ऊपर श्रद्धा रखना वो अच्छी बात है, किंतु पाठ करना, तुम अकेली श्रद्धा रखोगे तब भी कार्य होगा। ये मंत्र करना वो कुछ समझ में नहीं है, पाठ करना कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि तुम तोतों की तरह रिटर्न करते हो उस चीज को। न मातृकाओं को समझे, न अक्षर बीज को समझे, न मंत्र के रहस्य को समझे, न देवता क्या कह रहे, देवी क्या कहना चाहती है वो समझे, ये शुंभ निशुंभ कौन है वो नहीं समझा, ये दुर्जटे कौन है वो नहीं समझा, ये खेचरी कौन है वो नहीं समझा, ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण किसका करना है भाई? कुंजिका पाठ मात्रम दुर्गा पाठम पर। अरे कुंजिका वो चीज है कि जिसकी उपलब्धि से तुम्हारे सारे लॉक खुल जाते हैं। इसलिए बोला है सुनो देवी प्रवक्षम, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। क्या सुनना है अभी, इसके ऊपर आओ, ये युक्ति को चलाओ। ये युक्ति खोजनी है तुम कि किसके ऊपर ध्यान लगाना। तुम्हारे भीतर चल रही जो प्राणों की शक्ति है, तुम्हारे शरीर में चल रही हलन चलन, तुम्हारे मन के पटल पे आने वाले जो विचार है,
इस सब का त्याग करके एक शून्य अवस्था में जाने की कोशिश करो। सूर्य चंद्र एक एक घर लाओ, सुषुम्ना से ध्यान लगाओ। तुम्हारे सुषुम्ना के मार्ग के ऊपर आना है। और सुषुम्ना के मार्ग के ऊपर आने से ये ज्ञान, ये दिव्य शक्तियां प्रकट होती है। ये जो सारी चैनल है देवी देवताओं की तुम्हारे अंदर, वो प्रकट हो जाती है। तो ये बीज डालना पड़ता है पहले, उसके हेतु ही गुरु शक्तिपात करते हैं। और जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बनती जाएगी वैसे वैसे उसके बीज अपीयर होते जाएंगे। शक्ति तो एक ही बार डाली, वो सिंचन कर दिया, तुम्हारे भीतर वो शक्ति तो पड़ी हुई है, कुंडलिनी पड़ी हुई है, वो ऊर्जा पड़ी हुई है, वो आत्मा पड़ी हुई है। गुरु ने सिर्फ उसको हिलाया है, जगाया है, जिससे फिर तुम सुनने वाले नहीं हो जाओ, तुम हट जाओगे, तुम साक्षी हो जाओ। सुनेगा कौन? अंदर बैठा हुआ देवता, अंदर बैठा हुआ आत्मा। तो आत्मा कौन सी भाषा समझेगी? जो परमात्मा बोलेगा, जो परब्रह्म बोलेगा। इसलिए काफी बार कोई शिष्य गुरु के संपर्क में आते ही उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ मेरे पूर्व जन्म या तो प्रारब्ध कर्म से रिलेटेड ये गुरु मिले हुए हैं। वो तभी जाके संभव है कि जो वो ऊर्जा का स्पर्श हो गया और उसकी अंतरात्मा ने आवाज दे दी कि नहीं भाई यही है। नाद अनुसंधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या। तो प्रथम तो तुम्हारा मूलाधार चक्र ही आता है, उसका देवता कौन है? गणेश। गम का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है। त्वं भूमिरापनो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतं देहत्रयातीतं त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मिकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। योगी लोग तुम्हारा ध्यान करते, किसका ध्यान करते? योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्र। तुम ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, रुद्र भी हो, इंद्र भी हो। अग्निस्त्वम। अग्नि के अंदर अगर ये तत्व ना हो तो अग्नि उष्मा, अपनी उष्मा को प्रकट नहीं कर पाती। इंद्र अपने बल को प्रकट नहीं कर पाता। ये तीनों देवता अपने गुण को संचालित नहीं कर पाते। ये अथर्व शक्ति है। तुम कालत्रयातीतः। अथर्व शक्ति को काल से कोई लेना देना नहीं। गुणत्रयातीत, उसको गुण से कोई लेना देना नहीं। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। ये पंच तत्वों के अंदर वहन करने वाली शक्ति भी वही है। नाद अनुसंधानम संहिता संधि। तो गणेश विद्या क्या सिखाती है? नाद का अनुसंधान करो, शब्द ब्रह्म का अनुसंधान करो। देखो सारी शक्तियां है, दशो महाविद्या है, सारी देवता है, योगिनियां है, सारी शक्ति ये सिर्फ एक तत्व के ऊपर ही चलती है, वो समझ लो। उसका सुपर पावर एक ही है। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः। वो देह से परे है। योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। योगी उसे हमेशा के लिए नित्य ध्यान करते हैं। योग यानी जो अनुसंधान करने वाला है, जो जोड़ने वाला है, जो जुड़ा हुआ है। तो अपना जुड़ान करने के बाद वो परमात्मा से जुड़ने के बाद, वो चैतन्य सत्ता से जुड़ने के बाद फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है? फिर भी ध्यान होता है। कौन सा ध्यान? योगिनो ध्यायन्ति नित्यम।
ये समझना है तुम्हें। ये अथर्व शक्ति का प्रोसेस है तुम्हारे भीतर, ठीक है। अथर्व को समझा ही नहीं, वो निराकार तत्व को समझा ही नहीं, तो तुम ध्यान किसका करोगे। और परमेश्वर शिव ने पहले ही श्लोक में बोल दिया है कि सुनो देवी प्रवक्षा, ए देवी ध्यान से सुनो, अपनी आवाज को सुनो, वो आदिम आवाज को सुनो। ये प्रदीप्त कैसे होती है, ये कुंजी कैसे मिलती है, ये ब्रह्मांड की कुंजी, ये ब्रह्मांड के ज्ञान की कुंजी कैसे मिलती है। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्व स्वरूप। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप। तो ब्रह्म कौन है? ओमकार, जैसे अक्षर ब्रह्म। भुव यानी है पृथ्वी, स्व यानी तुम्हारी आत्मा, और ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, स्वस्वरूप, उसके अंदर वहन करने वाली शक्ति, ये सबके भीतर है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? हे अर्जुन, मैं सबके भीतर हूं समान रूप से, लेकिन सब में मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं। मैं सबके अंदर विराजमान है, लेकिन कोई मुझ में नहीं। ये पराविद्या है। तो ये समझने की कोशिश करो। अथर्वशीष क्या कहता है? और आविर्भूतं च सृष्टिर्यादौ प्रकृते पुरुषात्मनम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सह योगी योगिनावरम्। आविर्भूतं च सृष्टिर्यादौ, जो सृष्टि के पर्व में, सृष्टि के उत्पत्ति से पहले जो आविर्भाव हो चुका है, सृष्टि को बनाने वाला आविर प्रकृति पुरुषात्मक, जो प्रकृति और पुरुष दोनों से ऊपर की सत्ता है। एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सहयोगी योगिनाम वरम्। तुम उसको भजो, उसको सुनो, उसकी संहिता के अंदर अनुसंधान करो। ये नाद गंगा है, यह अथर्व गंगा है। इसके अंदर डुबकी लगाने से तुम्हें बहुत सारे रहस्य अपने आप पता चल जाएंगे, क्योंकि वहां जानने वाला आत्मा हो गया और बोलने वाला ब्रह्म हो गया। वहां तुम नहीं रहते, तुम सिर्फ साक्षी हो, अंदर बैठकर सुनने वाला कोई और है। सुनो देवी प्रवक्ष्यामि। तो पार्वती को क्या बोला? देवी। वो तो शिव की पत्नी है, तो पत्नी क्यों नहीं बोली? बोला देवी, सुनो देवी। तुम्हारे भीतर की शक्ति को बोल रहे कि हे शक्ति सुनो सुनो। तो वहां पे भी क्या है? भगवान हुआ जो, तो वहां पे भी वो पत्नी भाव छोड़ के एक शिष्य भाव में आ चुकी है, एक शक्ति भाव में आ चुकी है, और सामने शिव बोल रहा है, वो पति नहीं बोल रहा। वहां गुरु बोल रहा है और यहां शिष्य सुन रहा है। तो गुरु भी क्या बोलेगा? शिष्य ध्यान से सुन, वो नाद को सुनो, वो अथर्व शक्ति को सुनो, जो तुम्हारे भीतर चल रही है, जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि ये गुह्य ज्ञान है, जो गोपनीय ज्ञान है, जो गुड़ ज्ञान है, उसको सुनने हेतु तो तुम्हें भी अपनी भीतर जो गुप्त तत्व पड़े हैं उसको जागरूक करना पड़ेगा।
तुम इस दिमाग से, इस मन से, इस मनोभाव से, इस बुद्धि के विस्तार से, इस तर्क के विस्तार से उसको तुम नहीं समझ पाओ। इसलिए तो बोलते कि शास्त्रों को पढ़ना अलग है और शास्त्रों को समझना अलग है। रामचरितमानस की चौपाई पढ़नी बात अलग है, मानस को समझना अलग है। क्योंकि तुलसीदास ने ये जब लिखा था तो सोच समझ के लिखा था, और वहां तुलसीदास नहीं लिख रहा था, वहां उसका बैठा हुआ जो भक्ति शिरोमणि था उसके अंदर एक कवि था। उसका एक अलग रोल होता है, तुम्हारे भीतर भी अलग अलग रोल है। तुम एक पिता हो, एक मित्र हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के गुरु हो। तुम्हारे इतने सारे रोल है, लेकिन तुम कौन हो? बाह्य रूप से तुम अलग अलग हो सकते हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम एक ही हो। इसीलिए निजानंद बोला गया है कि निज निज पद के ऊपर पहुंचना। तो निज पद के ऊपर तुम तभी पहुंच पाओगे जब तुम इसको समझोगे। घर में घर दिखलाई दे, सो गुरु चतुर सुजान। जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें बाह्य आडंबरों से मुक्त कर देगा। चल इसको निकाल, इसको निकाल, इसको निकाल, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तू क्लीन हो जा। सब चीज छोड़ दे, बस शांति से बैठ। ये इतना भी डिफिकल्ट वर्क नहीं, ब्रह्म को समझना, परमात्मा को समझना इतना डिफिकल्ट वर्क नहीं। डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशन तुमने क्रिएट कर दी। ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा। बस ये मानसिकता तुम्हें बदलनी है। शुभ, अरे जब तुम्हारा भाव सच्चा लगता है तब सब चीज शुभ ही होती है, कुछ चीज अशुभ नहीं होती। देवी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? प्रकृति तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? तुम्हारे कर्म तुम्हारा बिगाड़। कर्मों का दोष ईश्वरीय शक्ति के ऊपर मत डालो, उसे साफ करना सीखो। निसुम्बा सुमहन्नी, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दो। लाभ और नुकसान दोनों का त्याग कर दो। जय पराजय दोनों का त्याग कर दो। सुख दुख दोनों का त्याग कर दो। तुम निज अवस्था में स्थिर हो जाओ। इसीलिए ये महाशक्ति को कैवल्य पद दायिनी बोला गया। कैवल्य पद का अर्थ है कैवल्य, केवल और केवल वो शक्ति। और जब तुम उसके अंदर लीन हो जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे। तुम आत्मा मिटकर परमात्मा हो जाओगे। तुम ये सिर्फ शरीर का यूज करने वाले हो जाओगे। इसलिए दुर्ग को कुंजी से खोलना है। ये दुर्गा की सप्तसती, दुर्गा के अंदर रही हुई सप्तसती, उसको जागरूक करना है। इसलिए बोला है कि सुनो पहले। ये सुनने से ही अथर्वा तुम्हारे भीतर उतर के अपने आप सब कुछ कर डालेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम अपने आप को सौंप दो उसे। मैं इसलिए ये सारी चीजें समझा रहा हूं क्योंकि आगे जो मंत्र विषयी चीज आएगी, मंत्र क्या कहते हैं, बीज क्या कहते हैं, बिंदु क्या कहता है, मातृका क्या कहती है, मैं उसके ऊपर आऊंगा कल। किंतु ये समझने की कोशिश करो पहले कि ये सारी चीजें, जितने भी मंत्र रहस्य है, उसको रटना बंद कर दो। पोपट की तरह, एक तोते की तरह रटना बंद कर दो। समय बिगाड़ रहे हो तुम। इससे
इससे अच्छा है थोड़ा समय स्वाध्याय में डालो, स्व का अध्ययन करो। ये सब करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा तुम्हें। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये किस चीजों को करना है तुम्हें, वो तो पहले समझो। ये आंतर्याग है, क्योंकि भीतर की ऊर्जाओं को प्रकट होने के लिए पहले रास्ता साफ करना पड़ेगा, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, आसक्ति, विषय, वासना, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका डिटेलिंग समझना पड़ेगा। मन का पूरा पृथक्करण करना पड़ेगा कि मन का विषय कितना लंबा है। ये संसार सागर और कुछ नहीं है, तुम्हारा मन ही है। ये भव सागर और कुछ नहीं है, मन ही है। ये मन को पार करना है। ये मन को पार कर दिया तो समझ लेना तुम परमात्मा तक पहुंच गए, क्योंकि ये सारी पैटर्न्स, सारे संस्कार, सारे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मास्टरमाइंड कौन है? तुम्हारा मन। यही पॉजिटिविटी का सर्जन करके बैठा हुआ है और यही नेगेटिविटी का सर्जन करके बैठा हुआ है। पूजा पाठ करना गलत बात थोड़ी है, तीर्थ में नहाना गलत बात थोड़ी है, ये तो पुण्य का काम है। ये सिखाया किसने तुम्हें? ये सिखाने वाला कौन? वही तो मन है। इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है। सिखाने वाला कौन? मन। मन को किसने सिखाया? बाह्य विचारों ने या तो आंतरिक सूझ समझ से? तुम्हारे प्रोग्राम से तुमने सोच लिया है ये सारी चीज। इसलिए कुंभ के मेले में हर साल, हर 4 साल के अंदर माँ गंगा को लोग गंदी कर देते। कुंभ स्नान का अर्थ है जो कुंभ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, जो सिर है, उसका प्रयागराज तुम्हारा भ्रुकुटी है। वहां तुम्हारी आत्मा को स्थिर करके जब तालू के भीतर से जो अमृत झरता है, जो अमृत निकलता है, उससे स्नान करना, वो ऊर्जा से स्नान करना, उसे कुंभ स्नान बोला गया। क्योंकि यहां समझना तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को, और यहां सिखाना किस है? तुम्हारे मन को, कि भाई तू शांत रह, शांत बैठ। मन हर एक अवस्था के अंदर तुम्हें डिप्रेशन में डाल देगा, मन हर एक अवस्था के अंदर तुम्हें उत्साह में डाल देगा। यह मन का कार्य है। सुख कराने वाला, उत्साह में लाने वाला भी मन है, डिप्रेशन में लाने वाला भी मन ही है। तुम ये इस पूरा संसार जो भोग रहे हो, मन और इंद्रियों से ही भोग रहे हो। विचार और इच्छा से इंद्रिय मन को संदेश भेजते हैं, फिर वो मन उसके ऊपर अपना थप्पा लगाता है। और लगाता किससे? पूछता है, बुद्धि से पूछता है ये करना चाहिए कि नहीं क्या। बुद्धि को जितना अनुभव होगा उतने हिसाब से वो मन को समझाएगी, हाँ ये करना चाहिए। ये तुम्हारा प्रोसेसर रन हुआ अंदर, एक पेन ड्राइव, एक फाइल तुम्हारे भीतर डाली गई, उसके अंदर फाइल सब दिखाई दी कंप्यूटर के, उसमें से कौन सी काम की है, कौन सी नहीं काम की, ये पृथक्करण तुम्हारी बुद्धि करेगी। ये दिजाग्रम, ये धी को जागृत कर, क्योंकि मन है वो बुद्धि को भी ऐसे विषयों के अंदर उलझन में डाल देगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन को, मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए वो मैं पवन शक्ति को, वो प्रज्ञा शक्ति को पुकारता हूं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन को, बल बुद्धि विद्याम देव हरहु कलेश विकार। बल दे, बुद्धि दे और विद्या दे। बल, बुद्धि और विद्या आने से तुम्हारे सारे कलेश दूर हो जाए। तो ये विद्या प्राप्ति का मार्ग है।
क्योंकि आगे के रहस्य में जाने से पहले ये थोड़ा तुम्हें समझना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कल जो हम लेंगे उसके अंदर बीज मंत्रों का जो प्रयोग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे क्या है, ये ओम ग्लोम हूम क्लीं जूं सः वो क्या है। ये सिद्ध कुंजिका कैसे मिलती है, इसका रहस्य हम कल समझेंगे। यहाँ बोला गया कि हे देवी, कुंजिका के पाठ मात्र किए बिना जो सप्तशती का पाठ करता है उसको सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती, और वो निरर्थक अरण्य के अंदर, एक जंगल के अंदर रुदन करता है। तो यहाँ भगवान को ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। तो पहले प्राथमिक स्तर के ऊपर देखने जाए तो सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और फिर बोला गया कि ये कुंजिका का पाठ नहीं करोगे तो दुर्गा पाठ का फल नहीं मिलेगा। अर्थात वो रहस्य को समझाने, वो कुंजिका को प्राप्त नहीं किया तो ये सप्त चक्र जागृत नहीं होने वाला। अथर्वा को प्राप्त नहीं किया तो ये सप्त चक्रों का जो खेल है वो तुम समझ नहीं पाओगे। इसको बोला है कि भक्तिहीन मनुष्य को नहीं देना है, भक्तिहीन मनुष्य को नहीं देना चाहिए, इसको गोपनीय रखना है। भक्तिहीन क्यों? भक्ति यानी भक्ति का अर्थ क्या है? भजना। भक्ति का अर्थ है एक लगाव। भक्ति का अर्थ है जिसके अंदर हमारी भाव रूप से आसक्ति लग गई, जो हम चाहने के ऊपर भी ना छोड़ सके, उसे भक्ति कहते हैं। तुम्हारी भक्ति आजकल क्या है? लोगों की भक्ति बाजारू हो चुकी है। माफ करना ये शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि सच है, कड़वा है, उतारना पड़ेगा। बाजारू हो चुकी है भक्ति। कभी इस देवता के पास गए, कभी उस देवता के पास गए, सब मंत्रिमंडल बना के बैठे और एक दूसरे को कहते, देखिए मेरे पास भी आया था, मेरे को चूना लगा के गया है, अब तू संभाल ले। वो बोला तेरे को चूना लगा तो मेरे को भी लगाएगा, मेरे को इसका काम नहीं करना। तुम लोभवश जाते हो देवताओं के पास या शक्ति के पास, वो नहीं जाना चाहिए। तो भक्ति किसे बोलते हैं? भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर या शक्ति तुम्हें जो अवस्था में रखती है, जो भी अवस्था में तुम्हें रखती है, तुम उसी अवस्था में आनंदित हो, उसे भक्ति कहते हैं। और आनंदित रहते रहते हुए उसका गुणगान या उससे प्रेम और बढ़ा दो, बाकी का सारा वो कर दे। तुम्हारा काम है समर्पण करना, क्योंकि बिना समर्पण, बिना भक्ति के ये ऊर्जाएं, ये शक्तियां कार्य नहीं करती। तो कल जो विषय लेंगे हम, वो पूरा डिटेल लेंगे, क्योंकि ये सर्जन के सिद्धांत को समझना है कल। और सर्जन के सिद्धांत के बाद ये बीजाक्षर, ये मूलाक्षर, वो समझना है। नाद, बिंदु, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें समझनी है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, शक्ति, शिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये तीनों चीज़ों को समझनी पड़ेगी। ये पाम पिम पुम और क्राम क्रिम कुम, इसको समझने हेतु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। तुम्हें वाणी को समझना पड़ेगा। ये मूल ध्वनि और अक्षर ध्वनि में क्या अंतर है वो समझना पड़ेगा।
मूल ध्वनि कभी नाश नहीं होती, अक्षर ध्वनि नाश हो जाती है। वो कुछ फ्रिक्शन, कुछ सेकंड तक अक्षर ध्वनि चलती है, फिर वो अक्षर ध्वनि का लोप मूल ध्वनि में हो जाता है। जैसे पांग, पिंग, पुंग, तुमने ये मंत्र बोला, अंत में क्या हुआ? मकार, वो लय किस में हो गया? ओमकार के अंदर, वो मूल ध्वनि के अंदर। और फिर ओम, फिर वो साइलेंट, वो शून्य हो गया। तो ये सारे बीजों को तुम्हारे मेरिडियंस है उसके ऊपर एनचार्ज करना। तुम कोई भी मंत्र बोलोगे, वो मंत्र का नाद और स्पंदन तुम्हारे किसी शरीर के एक केंद्र के ऊपर होगा। वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और वो शरीर के ऊपर जो भी वो केंद्र के ऊपर जो भी शक्ति बैठी होगी, वो उसको हिलाएगी, वो गुण, वो कला को वो वहाँ से प्रकट करेगी। जैसे जैसे वो प्राण शक्ति, वो चैतन्य शक्ति तुम्हारे भीतर आती रहेगी, वैसे वैसे वो स्पंदन की ऊर्जा, वो मंत्रों की ऊर्जा तुम्हारे किसी शरीर के केंद्र बिंदुओं से वो अपनी ऊर्जाओं का स्फोट करेगी। इसीलिए न्यास का महत्व है। किंतु जो अथर्वा का वहन करता है, जो कुंजिका का वहन करता है, जिसको कुंजिका प्राप्त हो चुकी, कुंजी प्राप्त हो चुकी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो कुंजिका कार्य करती है। फिर उसके लिए ना मंत्र चाहिए, ना अर्गला चाहिए, ना कीलक चाहिए, ना न्यास चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना सुक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान ने बोला है गीता के अंदर कि जा किसी तत्वदर्शी गुरु के पास, मंत्रदर्शी, धर्मदर्शी, तंत्रदर्शी गुरु के पास नहीं, तत्वदर्शी गुरु के पास। वो तत्व को समझाएगा। कोई पानी बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई वाटर बोलता है, बट उसका एलिमेंटेशन क्या है? H2O। वो यूनिवर्सल है। वैसे ही जो ध्वनियां है, जो नाद है, वो यूनिवर्सल है, वो एक ही है। तो ये विज्ञान समझना है। तो कल हम थोड़े बीज मंत्रों को समझेंगे, बीज मंत्र से उसका नाद कैसे जोड़ा जाता है और उसके नाद की क्या ऊर्जा है, हर एक तत्व का संगीत कैसा है, और वो कौन सी ऊर्जा पोषण करती है शरीर के अंदर, वो समझेंगे। और एक शब्द सुरत शब्द योग है, कबीर ने इसे सुर शब्द योग से समझा है। अगर कबीर का मार्ग समझ लो तो वो बहुत आसान है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती। कबीर ने ये सारी चीज़ों का खंडन किया है, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मति भरमो जगो कोई, सार शब्द चाहने बिना कागा हंस नहीं। किंतु ये भी गलत नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी आचार पद्धति दी गई वो भी गलत नहीं है। ये हमारा सनातन परंपरा से आता हुआ है, ये आदिकाल से आती हुई विद्या है। तंत्रों की रचना कबीर से आने से पहले हुई। जो सूफी है वो सीधा तार लगा देते, वो भी गलत नहीं है। ना हमारे शिव तंत्र और शक्ति तंत्र गलत है, बस समानता खोज ली। अगर समानता खोज ली तो सब समरूप दिखाई देगा, नहीं तो मैं बड़ा और तू बड़ा होता रहेगा। तो ये समझने की कोशिश करें। तो हम कल थोड़े बीज मंत्रों के विषय में जाएंगे, और आगे का जो विषय शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो। चंडी अपना जप कैसे सिद्ध करती है? चंडी का अर्थ है दिव्य ऊर्जा वाली, वेग वाली देवी, अत्यंत वेगमयी। सेकंड के 10वें भाग के अंदर, 100वें भाग के अंदर वो कार्य करती है। इसको हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।